हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रैक्शन टाइप। थोड़ा सा गला खराब है, आवाज़ थोड़ी ऐसी रहेगी। मैं पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की इम्पोर्टेंट टाइप की पूरी एक सीरीज बना दे रहा हूँ। थोड़ी सी बन गई है, थोड़ी और अभी बनेगी। उसमें से आज इस टाइप का है फ्रैक्शन टाइप। जितने भी टाइप है आप प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की जाइएगा, वहां से देख लेना, वरना सबके टाइप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से कर लेना पूरे इंपॉर्टेंट टाइप, और वो भी नए सवालों के। पुराने सवाल कम लिए हैं, नए जो ट्रेंडिंग सवाल आ रहे हैं, जितने भी टीसीएस करा रही है एग्जाम, उन सब में से आज फ्रैक्शन टाइप के सारे सवाल मैं आज इसी क्लास में लूंगा। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा कोई बेसिक नहीं है। इससे अगला जो टाइप आएगा वो आएगा कम और ज्यादा का। कम और ज्यादा और फ्रैक्शन ये एक जैसे ही दिखते हैं, तो फ्रैक्शन वाले एक सेगमेंट में करा देते हैं। उसके बाद आएगा कम और ज्यादा का, उसे अलग सेगमेंट में करा दूंगा। दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है और दूसरा वाला जो आएगा वो तो है ही। उसकी क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होगी, ये छोटा सा टाइप है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आइएगा, बेसिक नहीं, पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूं, वहीं से पकड़ेंगे इस सवाल को। सवाल देखो, पहला स्क्रीन पर है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का सवाल है। एक घड़ी का निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि उसे कीमत के 3/5 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। कह रहा है मूल कीमत पर लाभ कितना होगा। ध्यान से समझना, कह रहा है कि उसकी कीमत के 3/5 पर बेचा जाता है। मतलब ये है कि पहले 5 में बेची जा रही थी, अब वो 5 में ना करके 3 में बेची जा रही है। यही तो मतलब है इस बात का। और ऐसा जब करने पर 3 पर बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है, तो 100 की कितनी, ये निकल गई हमारी अब सीपी। अगर जब तक ये 3 था तो ये एसपी था, लेकिन ये 10% हानि पर बेचा गया तो 90 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी, ये हो गया सीपी। अब कह रहा है कि मूल एसपी पर ही बेचे, मतलब मूल विक्रय मूल्य पर ही बेचे, मतलब 5 एसपी था, इसका मूल उस पर ही बेचे, तो अब लाभ या हानि कितनी होगी, ये वो सवाल था। तो मैंने सीपी निकाल दी, ये एसपी है। लाभ और हानि निकालने के लिए सीपी और एसपी का होना जरूरी है। अब आप क्या करें, ऑप्शन परसेंटेज में है तो आप रेशियो ले दीजिएगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत है नहीं। 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9, तो ये हो गया 10, और ये कूद के वहां चला जाएगा, तो 5 तिया 15। इस लेफ्ट वाली वैल्यू को 100 बनाने की कोशिश करो तो 1 0 चिपका दो, 1 0 यहाँ चिपका दो, 100 का समान 150 में, तो 50% प्रॉफिट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। बात मानते हो? बड़ा ही सुंदर और आसान सा सॉल्यूशन था। ये फ्रैक्शन में वैल्यू का इस्तेमाल करके थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। आप इस रेशियो का इस्तेमाल कीजिएगा, आप फटाफट चीजें सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। आप वैसे इसको ऑक्यूपाई करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी दूसरा भी करेंगे तो भी वो कोई नहीं है, बस इसी को ही थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ध्यान से समझना, ये कह रहा है 3/5 पर बेचने पर, 3/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब ये 3/5 हिस्सा पूरा 90% को डिनोट करता है। यही तो बात है। यहाँ से निकालो एक की वैल्यू, 3 तिया और 5 तिया 15, मतलब 150। तो इसका मतलब जो एक है, ये स्टार्टिंग में मूल वैल्यू 100 रही होगी, 100 का सामान 150 में गया, तो मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, 50% का। 100 का सामान 150 में गया तो लाभ कितने का हुआ, 50% का। आप इस फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ से कराऊंगा, जैसा आपकी इच्छा करे वैसा कर लेना। ठीक, अगला सवाल करेंगे, ये है यूपी कांस्टेबल 2024 का। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, चाहे मैं सीजीएल पढ़ाऊं, चाहे कांस्टेबल पढ़ाऊं, चाहे दिल्ली पुलिस पढ़ाऊं, मैं सवाल सबके ही कंपाइल करता हूं। कौन सा टाइप किस एग्जाम में आ रहा है और उसकी वेटेज क्या है और कब आया था। लेटेस्ट है 24 का ही, इस वजह से करा रहा हूं। मूल कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि, मूल पर बेचता तो क्या होता, 2/3 पर।
तो मैंने आपको क्या बताया, पहले बेचता था 3 पे, अब बेच रहा है 2 पे, 10% की हानि हो रही है, मतलब ये 90 पे गया, 100 पर कितना। अब ये CP है और ये SP है, तो बस रेशियो ले दीजिएगा, 0 से 0 खत्म, और बस कुछ नहीं, ये 20 और वो उधर चला जाएगा, 9 तिया 27। इस लेफ्ट वाली वैल्यू को 100 बना लो तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 27 पंजे 135, 100 का समान 135 में, मतलब 35% का प्रॉफिट आंसर है। आसान है सवाल। दूसरा मेथड क्या कहता है, 2/3 किसको डिनोट करेगा, 10% हानि, मतलब 90 को डिनोट करेगा। तो 2 की वैल्यू हो गई है 45 और 45 दिया 135। इसका मतलब पहले वैल्यू 100 रही होगी, वो 135 में जा रही है, तो 35% का डिस्काउंट है। आप ये वाला भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, साथ के साथ अपने फेयर नोट्स में इसे भी डब्बे में बना के डालते रहे ना। ओवर द टाइम जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तब यही काम आने वाला है। अब आगे SSC क्या सवाल चेंज कर दे तो फिर तुम्हें हो सकता है इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो CP में कह दे कि अब इतनी चेंज करो, वहाँ ये करो, कर सकता है। आज तक की डेट में जितने उसने सवाल बनाने की कोशिश करी वो सब मैं लेकर आया हूँ, कुछ अपनी स्लाइड से भी डलवाएं। देखो अगला सवाल मेरी स्लाइड का ही है, करें सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रैक्शन टाइप, ये मेरी स्लाइड में ऐसे ही सेव्ड है। योजना A में एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 21/31 पर बेचा जाता है। मतलब पहले वो 31 की थी, लेकिन 31 के बजाय वो 21 में बेची जाती है। ऐसा करने पर 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है तो कितने पे जाएगी, 84 पे, 100 पर कितनी। अब ये कन्वर्ट कर दिया CP में। कह रहा है यदि उसे विक्रय मूल्य के 85% पर बेचा जाता, सवाल में चेंज एंड ट्विस्ट दोनों हैं, तो अब लाभ कितना होता। अब तक कह रहा था हर सवाल में कि 31 में बेचा जा रहा है मूल में, तो लाभ बता दो। लेकिन अब कह रहा उस मूल के भी 85% पे बेचा गया। इसे थोड़ा अलाइन करने के लिए नीचे लिख देता हूँ, यहाँ 31 लिखो। इस पर ना बेच के 85% पर बेच रहा है, मतलब 31 का 85% निकालो, रेशियो लो और आराम से निकालो। अब ये हो गया SCP और ये हो गया एक्चुअल SP जिस पर वो बेच रहा है। 31 पे नहीं, उसके भी 85% पे बोला है। काटा पीटी कर दो भैया, 21 चौक, और कुछ मत काटो, इधर ले आओ इसे, 1 2 3 4, वहां देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, और यहाँ 85 है तो 5 की मल्टीप्लाई करो पहले, तो 5 चौक 20 का 2, 12 पंजे 60 और 2 62। अब यहाँ 17 की ओर कर दो, 0, 17 दूनी 34, 3, 17 छिक्का 102 और 3 105। ऐसा ही है ना, सही काटा, 17 छिक्का 102 और 102 और 5 सही है। और यहाँ कितना है, 4 0, 1 2 3 4। तो भैया रेशियो लोगे 1 0 से तो 1 0 खत्म। अब यहाँ 100 बनाना तो 1 0 और काटो, यहाँ से 1 0 काटो और यहाँ 1 दशमलव लगा दो। 100 का समान 105.4 में, मतलब 5.4% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3। ये एक बढ़िया सवाल था, पहले से थोड़ा सा चेंज है, इसमें हल्की सी कैलकुलेशन भी थी। स्लाइड में कभी कभी ऐसे सवाल में डलवा देता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होती है कि आगे चल के इसमें कुछ क्रिएट कर देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें वो फ्रैक्शन वाला टाइप तो लगेगा ना, तो ऐसा ना है, लग जाएगा। एक मिनट रुको जरा, इस तरफ करूँ, आप हर चीज करते रहिएगा। कह रहा है 21/31 में बेच रहा है, तो 21/31 किसको डिनोट कर रहा है, 84% को। 16% की तो हानि है, और कह रहा है कि लास्ट में उतने पर भी ना दे के 85% पे ही दे रहा है इसके, तो इंटू 85/100, इसका भी 85% निकाल दो, काटा पीटी कर लो। देखो 21 चौक 100 तो लिया हो इधर, और बाकी देखो ये वही है 31 × 4 × 85, ये वही तो है। इसकी मल्टीप्लाई कर रही थी पहले 4 की 31 में, फिर 5 की, फिर 17 में, वही आ गया। और यहाँ जो अब 100 आ रहा है, पहले 1 आता था, और यहाँ मल्टीप्लाई करके वहाँ 4 जीरो आ रही थी, यहाँ 2 आ रही हैं, जीरो एडजस्ट कर लेना, बात मानते। ऐसा नहीं है सब जगह वो काम करेगा, बस वो जो इससे पहले वाला था वो हर चीज़ समझाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है,
ये डायरेक्ट है, फ्रैक्शन को एडजस्ट कर दिया मैंने। अगला सवाल करेंगे, ये भी हमारी स्लाइड का ही है। हो गया, करें भैया सवाल। कह रहा है वस्तु को 1/2 भाग पर बेचने पर 20% की हानि है, मूल पर बेचे तो क्या होगा। कैसे भी कर दो। 1/2 किसको डिनोट कर रहा है, 50%, 20% हानि तो 80 को। तो भैया 2 से गया ये पूरा पूरा कितना, ये तो कटेगा नहीं, ये तो मल्टीप्लाई होगी, कटेगा काय को, 1/2 है तो 8 दूनी 16, 160। तो 100 का समान 160 में 60% की बढ़ोतरी है। वैसे चाहो तो आप अपने आप कर लेना, वो एक ही बात है। अगला करेंगे, RPFSI 2024 का सवाल है, रफ करो। RPFSI 2024 करेंगे। कह रहा है 3/8 पर बेचने पर 19% की हानि है, 3/8 पर। तो भैया पहले बेचना था 8 पे, अब 8 पे ना बेच के 3 पर बेचा। ऐसा करने पर 19% की हानि, तो कितने की वैल्यू है, 81 की, तो 100 की कितनी। और अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 60% पर ही बेचो, मतलब 8 पे मत बेचो इसे, कितने पे बेचो, 8 के 60% वैल्यू पे। काटा पीटी कर दो जैसे भी होती हो। 0 से 0 खत्म, 27 या 81, और एक इधर कर लो 0, 1 2 3 उधर करेंगे। हाँ, 27 या 54 दूनी 108, नहीं गलत कर दिया, 27 से 81, 27 चौका 27 छिक्का 162 होते हैं क्या। ये 27 अट्ठे 216 ना लिख दूँ डायरेक्ट, 27 अट्ठे 216 और इंटू 6 हो। मैं 0 एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काटनी है। और 6 छिंग 36 का 3, 6 कम 6 3 9, और 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ 100 बनाओ, 1 0 काटो यहाँ से और 1 पॉइंट लगा दो। 100 का समान 129.6 में 29.6% आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बात मानते। अगला सवाल, किसी विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर, ये 14 है और ये 6 है, 12% की हानि है, तो ये 88 की वैल्यू है, तो 100 की कितनी। खत्म हो गई बात। अब कह रहा है इसके 90% पर बेचो, तो 90% पे बेचो मतलब 14 पे ना बेच के 14 का 90/100, जैसा मर्जी चाहे कर लो। ये पूरा जम गया, ACP बन गई, वो SP बन गई। अब लाभ हानि निकालनी है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, काटा पीटी करनी है। RPFSI का सवाल है, 1 0 से 1 0 खत्म करो। और कुछ कटता है क्या, और तो ना कट रहा। 3 से काट लो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, और 2 से काट लो ये 7 बार, और इधर ले लो इन्हें 1 2 3, और वहाँ मल्टीप्लाई करो 7 अट्ठे 56, 5 7 अट्ठे 56 और 5 61 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 3 छिंग 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, और 3 छिंग 18। भैया ये 3 0, तो यहाँ हो जाएगी 1 0 खत्म, और 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 100 का समान 184.8 में, तो भैया 84.8% का लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बढ़िया सवाल था। अच्छा, आप चाहें तो इसे वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना। 6/14 किसको डिनोट करेगा, 12% हानि, मतलब 88 को। और कह रहा है इस पे ना बेच के उसके 90% पर बेचना, तो 88 का 90/100, ये चीज़ और जो कट के आएगी यहाँ पे, वो दोनों बराबर है, वो दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखो, ये 88 यहाँ इसके 6 के नीचे लिख रहा है, और ये 14 जहाँ 88 है ये यहाँ लिख रहा है, बाकी सेम है। तो बात एक ही है, बस उसे डायरेक्ट लिख देता है वो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये CPSP बना के कर रखे हैं, एटलीस्ट पता होना चाहिए कहाँ से आ रही है चीज़ें। हो गया भैया, अगला सवाल करें। ज़्यादा साइज में स्लाइड में सवाल नहीं है, बस 1 या 2 और है, 2 और है, 2 के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको कम और ज़्यादा वाली क्लास दूंगा।
उसमें थोड़ी सी डिटेल्ड क्लास है, थोड़ी बड़ी भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अभी एसएससी ने शुरू किए हैं, पुराने में एसएससी फ्रैक्शन का भी यूज़ नहीं करती थी प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्होंने क्या किया है, उसी सेलिंग प्राइस हो या विक्रय मूल्य को फ्रैक्शन में इस्तेमाल करके सवाल के लेवल को अप कर दिया है थोड़ा। कम और ज़्यादा में सिंपल वही बोलेगा, 7%, 10%, 12, 14, इतना कम ज़्यादा बस जैसे होता है। अगला सवाल देखो, सिचुएशन 2023 प्री का। अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 10% हानि। 4/5 का मतलब पहले 5 पर, अब 5 पे ना करके 4 पर 10% हानि, मतलब कितने की वैल्यू, 90 की, तो 100 की कितनी। कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का वो बताना रेशियो, यही पूछा है। ये अंकित मूल्य ऐसे समझ लो उसको ही पूछ रहा है जो दिख रहा है, जिसको बेच रहा है, या फिर वैसे अंकित मूल्य, हाँ इसने जब स्टार्टिंग में भी तो अंकित ही पूछा है। अंकित मूल्य के 4/5 पर, तो ये अंकित ही है 5। जब 5 मिनट बैठ के 4 पर 10% की हानि है तो 90 की वैल्यू होगी, तो 100 की कितनी, ये बनेगी सीपी। अब ये सीपी, ये एमपी ले लो भैया। और कुछ, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और ये 9। हाँ, ये हो गया सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हो गया एमपी मतलब अंकित मूल्य। 8-9 का रेशियो आएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, अंकित मूल्य पहले है, क्रय मूल्य बाद में, तो 9-8 आंसर आएगा। अंकित मूल्य पहले है ना, तो 9-8 ऑप्शन नंबर 3। बात मानते हो? सिचुएशन का पेपर का सवाल था। लास्ट सवाल लेंगे हम अपने इस आज की क्लास का। इस तरफ करूं, आसान सेशन था, सवाल थोड़े से ट्रिकी लगे होंगे स्टार्टिंग में। एक बार आप पैटर्न जान गए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लास्ट सवाल और करो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है, इसका मतलब फ्रैक्शन को देखो, ये विक्रय मूल्य 8 है तो क्रय मूल्य कितना है, 5। बस ये सीपी है और ये एसपी बन गया। क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बताना है। 5 का समान 8 में, 3 का लाभ 5 पर, 1/5 20%, उसका 3 गुना दे रखा है 60%। भैया इन चीज़ों को डायरेक्ट ही करना सीखो। 100 की मल्टीप्लाई तभी करा करो जब जरूरत हो। परसेंटेज बेसिक की मैंने 1.5 घंटे की एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है जाके उससे चार्ट लो उस वीडियो को। छोटे छोटे सेगमेंट में 7 मिनट 8 मिनट के एक एक सेगमेंट बना रखे हैं उस पूरी 1.5 घंटे की वीडियो में। एक सेगमेंट पूरा एक दिन में 2-3 सेगमेंट अपने दिमाग में उतार लो। एक टाइप पूरा, ये ऐसे कैसे कन्वर्ट हुए, इससे ऐसे कन्वर्ट कैसे हुआ, फ्रैक्शन बड़ी कैसे हुई, छोटी कैसे हुई, घटती कैसे हैं, जुड़ती कैसे हैं, हेड क्या है, टेल क्या होते हैं परसेंटेज के, और तमाम चीज़ें उसमें छोटे छोटे सेगमेंट आते चले जाएंगे, करते चले जाना। उसमें पड़ी होगी प्लेलिस्ट में, जाकर देख लेना। ये भी हो गया 60% आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, छोटी सी एक क्लास थी फ्रैक्शन टाइप की, मैंने आपको करा दी। इससे अगली क्लास आएगी कम और ज़्यादा की, थोड़ी बड़ी होगी, उसमें अच्छे सवाल भी होंगे, लेकिन आप पूरी प्रॉफिट लॉस की सीरीज देखना। मैंने इसमें नए सवाल भी इंक्लूड कराए हैं, और आगे चल के जितने इंपॉर्टेंट टाइप होंगे प्रॉफिट लॉस के, उन्हें हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली क्लास में मैं मिसलेनियस फेंकूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसके बाद फिर डिस्काउंट का शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आसपास आप यहाँ कहीं ब्लेंसर के हैं या ब्लेंसर आ सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप जिस फोटो को देख रहे हैं, आप इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लें। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, अगर आसपास कहीं ब्लेंसर के हैं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ आ जाओ, एक बार पढ़ो। आपको कंटेंट कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये दिल्ली में फलाना टीचर पढ़ा रहा है, उससे पता नहीं कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगा। आप ब्लेंसर के हो, यहाँ आने में सक्षम हो, तो वेस्ट करो ही मत टाइम, बस आ जाओ जितना जल्दी हो सकता है और आके यहाँ ज्वाइन करो। अकेले आ रहे हो तो आपको यहाँ रनिंग बैच में बैठना है, और ग्रुप में हो ना, 5 या 6 का भी ग्रुप है, तो आपको नया बैच प्रोवाइड करा देंगे आपके अकॉर्डिंग टाइम पे, अगर उस टाइम पे कोई और बैच नहीं चल रहा होगा। और ये लेटेस्ट कोई अर्थमेटिक का बैच होगा, उसकी डिटेल है, कौन सा बैच कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए,
हर रोड मैप तैयार है, टाइप वाइज कैटेगरी। इसमें तो सिर्फ तुम्हें इतना दिख रहा है कि इतने दिन चला, इतने सवाल हुए और कौन से टॉपिक्स पहले होंगे, कौन से बाद में होंगे। 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 अर्थमेटिक। कुल समय लगेगा 120 दिन, 200 घंटे और मात्र 3,000 रुपये नॉमिनल फीस है। ऑफलाइन बैच की 3,000 रुपये फीस कहाँ होती है, 1 जीरो और होती है। अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो 30, 32, 35 हज़ार तक की फ़ीस है। फीस कम है इसका मतलब ये नहीं है कंटेंट में ख़राबी है, कंटेंट तो जब आओगे तभी पता चलेगा। बाकी आप अपने तसल्ली के लिए कुछ जो बच्चे यहाँ से पढ़े हैं उनके रिव्यू ले सकते हैं, और आपको किसी टॉपिक पर ऐसा लगता है कि मेरा टॉपिक वीक है, उसकी एक वीडियो देख लो, मेरे चैनल पे जाओ और उसकी कोई एक वीडियो देख लो, काफ़ी रहेगा इतना प्रमाण देना। तो मैं तो क्लास में जैसे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी लगभग ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जितना पढ़ाया जा सकता है। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आएंगे तो आपको 6 दिन का डेमो भी मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक और एडवांस की दोनों की मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, किसमें कितने सवाल होते हैं, हर बैच के सेपरेट डेटा तैयार कराते हैं। ठीक है, लगभग 3-4 से महीने में 4 से 5 महीने में आपको 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में बैठ कर कराऊंगा। उसके साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है, वो भी मिलेगा। ठीक है भैया, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी नए टॉपिक से के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।